यही यही आज हो रहा है। ये अलग अलग दायरा, और मुझे लगता है कि अगर नेताजी के अलावा उनके बाद के सरदार पटेल को लेकर भी यही रहता है कि वो आखिर किसके हैं। अब वो पार्टी से ये तय होगा, या फिर जो बात नीलाद्री कह रहे हैं कि वो तो पूरा हिंदुस्तान उनका परिवार है, नेताजी का परिवार है। आप पर, आपके साथ और आपको एक प्रतिनिधि के तौर पर बहुत सवाल पूछे जाते होंगे, लेकिन वो एक अलग व्यक्ति थे, आप एक अलग व्यक्ति हैं, आपकी एक अलग सोच है, आपका एक अलग रास्ता है। ये विवेचना आपके सामने भी कई बार आई कि नेताजी क्या चाहते थे और उनके आइडियल्स क्या थे? देखिए, हम नीलाद्री जी के साथ सहमत है। नेताजी का परिवार 135 करोड़ जनता जो है भारत की, वो उनका परिवार है। ये खुद नेताजी मेरा पिताजी अमीयनाथ बोस को बताया था। तो ये कोई डिबेट की बात नहीं है। मगर नेताजी क्या चाहते थे, कैसा भारत चाहते थे? नेताजी जो आज़ादी का लड़ाई किया था, वो राजनैतिक, सामाजिक और अर्थनैतिक आज़ादी के लिए लड़ाई किया था। मगर आज देश में, राष्ट्र में हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग को राजनैतिक आज़ादी मिला है, मगर सामाजिक और अर्थनैतिक आज़ादी अब तक नहीं मिला है। हम लोग 75 साल मना रहे, आज़ादी हम लोग को मिला है, आज़ादी की अमृत महोत्सव भी मना रहे, मगर आप देखिए कुछ कुछ राज्य में बॉन्डेड लेबरर्स अब तक भी है। तो समाज में नेताजी रहते तो ये नहीं रहते। और एक चीज जो है, देखिए कुछ कुछ राज्य में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होता था। नेताजी चाहते थे अबॉलिशिंग ऑफ कास्ट सिस्टम, ये नहीं रहना चाहिए। और नेताजी हाँ आध्यात्मिक थे, नेताजी धार्मिक भी थे। दक्षिणेश्वर मंदिर में, ये भी मेरा पिताजी जो काफी करीब थे उनका चाचा के साथ, सुभाष के साथ, दक्षिणेश्वर मंदिर में वो रात को जाते थे, काली भक्त भी थे। मगर नेताजी कभी धर्म को राजनीति में नहीं, कोई मिलावट नहीं किया है। आज हम लोग क्या देख रहे हैं? राजनीति में धर्म को लेके लाके एक मस्जिद मंदिर का राजनीति हो रहा है। नेताजी इसके एकदम खिलाफ थे। वो धार्मिक थे, आध्यात्मिक थे, मगर धर्म के जगह में है। हम लोग सब धर्म को सम्मान करते हैं, मगर धर्म को कभी राजनीति में नहीं लाना चाहिए, फिर राष्ट्र खत्म हो जाएगा। तो आज सुभाष चंद्र बोस, देखिए वो महिलाओं को जो स्टेटस दिया था, एक पहला, अब विश्व में देखिए 1940s में कोई भी विश्व में कोई भी महिलाओं को फौज में नहीं डाला गया। आज भी लड़ाई चल रही है इसकी, आज भी चल रहा है। तो 1940s में रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट उन्होंने गठन किया और महिलाओं को एक ही स्टेटस दिया पुरुष के साथ, भारत की आजादी का लड़ाई में शामिल होने के लिए। अभी कुछ साल पहले, बस मैं ये सबको बता दूं, शायद पता नहीं, पता हो या नहीं, दुनिया में पहला ऐसा महिलाओं का जत्था था फौज में जो कि मोर्चे पर रहता था पूरी दुनिया में, और ये सुभाष चंद्र बोस ही कर सकते थे। एकदम कुछ साल पहले भारतीय सेना में कमीशन ऑफिसर, महिला कमीशन ऑफिसर्स लिया है। 74 साल बीत गया हम लोग को ये करने के लिए। नेताजी किया था 1940s में। नेताजी और एक चीज मांगा था, इक्वालिटी फॉर ऑल, इगैलिटेरियन सोसाइटी। ये जो विभाजन का जो समाज, ये नेताजी कभी मान्यता नहीं देता। तो अभी देखिए राजनीतिक नेता लोग बोलते हैं हम लोग नेताजी के रास्ते में चलेंगे, बहुत अच्छी बात है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काफी कोशिश किया है नेताजी को सम्मान देने के लिए। उनका मूर्ति स्थापित किया गया इंडिया गेट के सामने, एक म्यूजियम भी गठन किया गया है लाल किले के भीतर। पर देखिए नेताजी को सही सम्मान म्यूजियम गठन करके व मूर्ति स्थापित करके नहीं किया जाता है। नेताजी को सही सम्मान देना है, उनका आदर्श को आप अपनाइए। आप बोलते हैं सबके साथ सबके विकास, सबके साथ सबके विश्वास और सबके साथ सबके प्रयास। जरूर ये नेताजी का आदर्श है, पर नेताजी का ये आदर्श खाली स्टेटमेंट देने से नहीं चलेगा। भारत की जो 135 करोड़ जनता है, इनको समझाने पड़ेगा नेताजी का मंत्र। ये मंत्र को आज भारत में
जो इंस्पिरेशन जो नेताजी ने दिया था, आजाद हिंद फौज में जो 60,000 सैनिक था, उसमें एक भी हिंदू नहीं था, एक भी मुसलमान नहीं था, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन नहीं था। तो 60,000 सैनिक कौन था? 60,000 सैनिक भारतीय था। ये भारतीय बोल के आज प्रतिष्ठित करने का जो नेताजी का मंत्र नहीं करने से फिर भारत कहाँ रहेगा, संविधान कहाँ रहेगा? इंडिया इज अ सॉवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हाँ, सेक्युलर जो शब्द है वो 75 में इसको डाला गया था, मगर देखिए वर्ड की कोई मतलब नहीं है। स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलर, इसमें मतलब